नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर मथुरा शहर के होली गेट चौराहे पर पटाखे फोड़े गए, मिठाई बांटी गई। वहीं अवधेश उपाध्याय, योगेश तालिया, चंद्रपाल कुंतल, चंदा मामा, पूर्व पार्षद दिनेश चौधरी, राजीव राज पाठक, मदन मोहन श्रीवास्तव, योगेंद्र चतुर्वेदी, लोकेश निषाद, बांकेलाल संजय अग्रवाल, पार्षद सुभाष यादव, पार्षद तेजवीर सिंह, पार्षद चौधरी तिलक वीर सिंह, पार्षद जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे और महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी, मथुरा वृंदावन के विधायक श्रीकांत शर्मा, पूर्व मंत्री मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सब देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट टेक पे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का 24 साल का वनवास खत्म हो गया, उसके बाद दिल्ली में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व नेतागण आज हमसे रूबरू होंगे। क्या कहेंगे आज आप, लोकेश जी? जनता को बधाई और हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा, जिन्होंने 27 वर्ष का वनवास को तोड़ा है। एक झूठी बेईमान सरकार को, घोटालेबाज सरकार को उखाड़ फेंका है और इस चीज़ के लिए शीर्ष नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ा गया और दिल्ली फतेह की। क्या कहेंगे आप जैन जी? मैं कहना चाहता हूँ, ये 10 साल से जो दिल्ली प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका है, दिल्ली के प्रदेश की जनता ने जो उखाड़ फेंका है, उसके केजरीवाल को मैं उसको बताना देना चाहता हूँ कि शराब माफिया को, शराब माफिया को प्रदेश की जनता ने एक बार उखाड़ दिया। एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनेगी और आप देखना। क्या कहेंगे बाकी जी? मैं तो भाई यही कहना चाहूँगा कि आपदा गई है और भाजपा आई है। जो 11 साल से ग्रहण लगा हुआ था दिल्ली में, आज वो ग्रहण समाप्त हो गया है और यमुना मैया बड़ी प्रसन्न होंगी कि ऐसा रावण मरा है कि जिसने यमुना मैया को दूषित कर दिया था। क्या कहेंगे आप जी? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जो सरकार दिल्ली की जनता ने दी है, हम सर्वप्रथम दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद में जिस प्रकार से द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था, ऐसे ही दिल्ली की जनता ने यमुना में विष घोलने वाले आपदा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, यमुना नदी की प्रदूषण करने वाली जहरीले नाग को दिल्ली से उखाड़ फेंका है। ऐसी जनता के लिए बार बार धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट टेक। कैमरा में सुषमा ठाकुर के साथ राहुल शर्मा। देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट टेक पे। जैसे कि 27 साल बाद कहते हैं कि 14 साल का वनवास होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पर आप सब देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर किस तरह से खुशी है। क्या कहेंगे योगेंद्र जी आप? आज दिल्ली और मिल्कीपुर की जनता ने काट की हड़िया को उखाड़ के फेंक दिया और फोड़ दिया बीच चौराहे पर। झूठ का पुलिंदा जो दिल्ली में चल रहा था और मिल्कीपुर अयोध्या को लेकर जो चक्कर किया जा रहा था, उसकी आज सच्चाई सब सामने आ गई है और जनता ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा के ये सिद्ध कर दिया है। दिल्ली और देश की जनता, पूरे देश की जनता मोदी और योगी जी के बनाए हुए कार्य को सराह रही है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस बात पर मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा देती है उस पर काम भी करती है। जैसे कि कहा जा रहा है कि बुलडोजर तैयार खड़ा हुआ है दिल्ली में, जिसके लिए तोड़ फोड़ करने के लिए। आप बुलडोजर की बात कर रहे हो, मैं जेल जाना है अभी तो, कोर्ट उनको जेल भेजेगी। किसी भी मुकदमे में कार्रवाई नहीं हो रही थी इनके रहते हुए। कहा जा रहा है कि आपदा चली गई और विपदा आ गई है दिल्ली में। मैं तो अब कहूँगा केजरीवाल जी पंजाब की ओर रुख करें और पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाएं, जब से वहाँ से भी इनका पत्ता साफ हो। आप क्या कहेंगे? 2 माफिया थे दिल्ली के अंदर, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, जो शराब माफिया थे। उन शराब माफियाओं को पब्लिक ने गद्दी उतार दिया है। अब इसने पब्लिक को, दिल्ली की जनता को जिस तरह से शराब को माफिया रूप में काम किया, उस जनता बड़ी परेशान थी, इसने उनको गद्दी उतार दिया। क्या कहेंगे आप दिनेश जी? ये जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने रोहिंग्या मुसलमानों को बचाकर और जो हिंदू विरोधी तत्व है उनको समर्थन जताकर केजरीवाल को जनता पहले सब जान चुकी है, जो है गलत कामों में संलिप्त है और दोहरा
का चरित्र अपना रहे हैं और इस बार वोट देके भाजपा को उन्होंने केजरीवाल का चेहरा साफ कर दिया। ये असल में किस लायक है ये भारतीय जनता ने वोट के माध्यम से चोट मारकर बता दिया है। जय भाजपा जय भाजपा। आज बड़ा खुशी का दिन है कि भाजपा ने दोबारा बात सीखी है और सत्य की जीत हुई है वहाँ। और जो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार फैला खता दिल्ली के अंदर मुफ्त में रेवड़ियाँ बांट रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ की जनता और सब लोग परेशान थे। आज उसका जनता ने ही जवाब दिया है। 26 साल बाद आज हम बड़े खुश हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का विलय हुआ है, आ गई है और धूमधाम से आज हम लोग बड़े खुश हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सबरे राजनेताओं की जो सुनी, भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी दिल्ली में, आज हमारे साथ बात करेंगे अवधेश जी क्या कहेंगे। जैसे कि आज आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि 24 साल बाद आपका वनवास खत्म हुआ। ये वनवास नहीं था, ये दिल्ली की जनता ने झूठ को नकारा है। जो झूठ का पलंदा लेके केजरीवाल चल रहा था, जो झूठ को समाप्त किया है और सुशासन की सरकार आई है। अब ये दिल्ली का विकास, दिल्ली की राजधानी में विकास की गंगा बहेगी और झूठ पर जो सरकार चल रही थी वो झूठ की सरकार समाप्त हुई है। क्या कहेंगे चंद्रपाल जी आप, आपकी जो सरकार बनी है? भारतीय जनता पार्टी का जो आदरणीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसकी जीत हुई है। दिल्ली का चौमुखी विकास हो, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली के अंदर भी चले और जो दिल्ली हरियाणा और यूपी का जो विकास अवरुद्ध था वो विकास फिर से पुनः सक्रिय प्रक्रिया में आए, जिससे पूरे देश का राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो सके तथा दिल्ली प्रदेश का चौमुखी विकास चारों तरफ से हो, जैसा कि दिल्ली का भारतीय राजधानी के रूप में स्वरूप है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इच्छा, आदरणीय मोदी जी की इच्छा, भारतीय नेतृत्व की इच्छा यह है दिल्ली का स्वरूप विकसित हो और पुनः दिल्ली एक अच्छी राजधानी के रूप में, आदर्श के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रस्तुत करें। ये आप चंदा मामा जी, पूर्व पार्षद। दिल्ली की जो जनता है वो समझ चुकी, जुमलेबाज लोगों को आप जो है या कांग्रेस की जो सरकार रही है, इन्होंने दिल्ली को बंद में ले गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बहुमत में बनाई है, निश्चित ही दिल्ली का स्वरूप बदलेगा और दिल्ली का विकास होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो तरीका है और देश की राजधानी जो दिल्ली एक आदर्श होनी चाहिए, वो निश्चित ही उसमें विकास होगा। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।